नमस्कार जी, मैं गुंजन कुमार स्काई न्यूज़ इंडिया से। आज यहाँ पे वेलफेयर सोसाइटी का गठन किया जा रहा है, जिससे कि जो सामाजिक मुद्दाओं में जो दिक्कतें आती हैं, परेशानियाँ आएंगी, उनको कैसे दूर किया जाए, उनके लिए ये सभी लोग वेलफेयर सोसाइटी का गठन कर रहे हैं। नमस्कार सर, आपका नाम? नमस्ते जी। आपका नाम? मेरा नाम सतीश कुमार है जी। तो आज किस मकसद से आप सभी लोग यहाँ पे आए हैं और क्या गठन कर रहे हैं आप लोग इस चीज़ का? देखो जी, हमारे यहाँ बहुत तरह की समस्याएं हैं। उस समस्या को देखते हुए जो है सारे गली मोहल्ले वाले इकट्ठे हुए हैं और एक एसोसिएशन बनाने जा रहे हैं, जिसे RWA का नाम दे रहे हैं। तो इस वजह पे जो है सारे के सारे जो है लोग मीटिंग कर रहे हैं कि किसको क्या पद दिया जाए और किसकी क्या जिम्मेवारी लगाई जाए, ताकि जो है आगे जो है काम करने में किसी को कोई परेशानी ना हो। क्यों, हर कोई तो फ्री नहीं हो सकता हर काम के लिए। तो इसलिए कुछ चुनिंदा लोगों को चुना जाएगा जो इस कार्यकारिणी को चलाएंगे और आगे की सारी समस्याओं को देखेंगे। और समस्याएं हैं हमारे यहाँ, जैसे कि नज़दीक घर के साथ में टावर लग जाना, जिससे अनेक बीमारियों का जो है फैलना, छोटे छोटे बच्चे हैं उनका आगे का भविष्य जो है खतरे में पड़ जाना। तो ऐसी कई गंभीर समस्याएं हैं जिसके बारे में सब जो है विषय होगा और सारी जानकारी ली जाएगी। और इसी लिए जो है सारी मीटिंग जो है आज अरेंज की है हमने। तो इसी बारे में आगे जो होगा वो आगे बताएंगे। अच्छा, इन समस्याओं के लिए तो आप लोग कंप्लेंट भी किए होंगे पुलिस में, उसमें क्या भी की है? गली मोहल्ले वालों ने मिलके जो है आगे कंप्लेंट भी की है, अपने DC लेवल पे भी दिया हमने और पुलिस स्टेशन पे भी दिया है, MCD को भी हमने इतला दी है। तो कई जगह दी है, लेकिन कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन अभी कोई पूरा रिस्पांस तो हमें नहीं मिला है। क्यों, हमारी कोई जाती लड़ाई तो किसी से है नहीं, सिर्फ अपनी सेफ्टी के लिए सब लड़ रहे हैं, ताकि जो है भाई आगे भविष्य जो है बच्चों का अंधकार में ना हो, इसलिए ये सब कार्रवाई की जा रही है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप सभी लोग मिलके एक सोसाइटी बना रहे हैं कि जो भी समस्याएं होंगी उनको मिलके सभी लोग लड़ेंगे और उनको दूर किया जाएगा। आप लोगों का क्या विचार है सर, आप सभी लोग यहाँ? मेरा नाम NK शर्मा है और मैं इस गली नंबर 8 का रेजिडेंस हूँ। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी जो संज्ञान आया कि हमारे ये पीछे की तरफ एक टावर लग रहा है। आप जानते हो कि जो रेडिएशन है और उसको जो है वो टावर भी जो है 9 एंटीने का टावर है। तो 9 एंटीने का टावर की अगर रेंज देखी जाए, उसकी जो रेडिएशन की रेंज है वो कम से कम जो है 100 मीटर रेंज आती है। उसके अंदर जो है, उसके एरिया के अंदर जो है जो स्कूल है, जो हमारे पास में जो है सेकेंडरी स्कूल, वो भी स्कूल आ रहा है। और स्कूल या हॉस्पिटल्स या ऐसी एजेंसियां या ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो है अगर उसकी रेंज में आते हैं तो बहुत ही बच्चों पे, छोटे बच्चों पे, जो नवजात शिशु हैं जो छोटे छोटे वहाँ पढ़ते हैं, उन पर कितना इफेक्ट पड़ता है। हमारे कॉलोनी के अंदर भी सीनियर सिटीजन है, मोस्टली काफ़ी लोग जो है रिटायर्ड हो चुके सीनियर सिटीजन हैं, उनको तरह तरह की बीमारियाँ, हाइपरटेंशन है, शुगर है, इस तरह की प्रॉब्लम है। दूसरी बात है, बच्चों के अंदर भी जो है इरिटेशन होता है। इससे जो है कई तरह की रेडिएशन से जो है कई तरह की बीमारी पैदा होती है, कि डिप्रेशन आ जाता है लोगों में, रेडिएशन की वजह से जो है इरिटेशन बढ़ जाता है, हाइपरटेंशन बढ़ जाता है, इवन कैंसर की प्रॉब्लम भी जो है, जो बहुत ही जो है एक्यूट प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाती है। और ये देखा गया है, इवन हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट जो है, दिल्ली हाई कोर्ट ने भी ये कंफर्म किया है कि भाई रेजिडेंशियल जो हाईली डेंसली पॉपुलेटेड एरिया हैं उनके अंदर जो है ये टावर नहीं लगने चाहिए। और ये जो आप देख रहे हो कि डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, कि यहाँ एक मीटर के मतलब 100 मीटर के जो है रेडियस के अंदर जो है लाखों लोग रहते हैं। तो उसमें जो है इस तरह की प्रॉब्लम, और जो है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने भी ये कंफर्म किया है कि इससे जो रेडिएशन निकलता है वो इतनी मात्रा में होता है, 9 टावर का रेडिएशन जो है इतनी मात्रा में होता है कि जो लोगों को इतना इफेक्ट करता है कि लोगों की मेमोरी तक ख़त्म कर देता है। तो इसलिए हमने जो है ये कार्रवाई शुरू करी। हमने सारा MCD, डिप्टी कमिश्नर MCD, हम जो है कुछ उन्होंने कंप्लेंट दिया और हम कुछ लोग पर्सनली जाकर उनसे मिले, हमने उनको कन्विंस किया। और कन्विंस करने के बाद सबसे बड़ी बात है, इसके लिए कोई भी अभी तक परमिशन नहीं मिली है। विदाउट परमिशन इन्होंने स्ट्रक्चर स्टार्ट किया, खड़ा कर दिया। वो हमने सारी कंप्लेंट इवन डिप्टी कमिश्नर जो है MCD को, कलेक्टर ऑफ MCD को और सब मजिस्ट्रेट
द्वारका में जो सेक्टर में, उनको भी जो है पर्सनली जाकर कंप्लीट किया और उनको भी लिया। पुलिस के अंदर सबसे पहले हमने पुलिस थाने में जो है 100 नंबर पर टेलीफोन किया, उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट आगे भेज दी है। अभी तक उसमें कोई कार्यवाही नहीं हुई। हम जो है एमसीडी के जो यहाँ पर जो है अतुल कुमार मीना हैं, उन्होंने जो है हम बताया वो देख रहे हैं, बिल्डिंग को देख रहे हैं, बिल्डिंग का होता है ये बिल्डिंग का मटेरियल। वो उसने कहा सर अभी मैं इसकी प्रॉपर्टी को सील कर दूंगा, प्रॉपर्टी को बुक कर दूंगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो टाइम पे टाइम लेते गए। लेकिन इसी बीच में हमने जो है सारा अपनी फॉर्मेलिटी कर दी है। हमने नोटिस भी भिजवा दिए लोगों को, नोटिस चले गए और आगे की और मंडे या ट्यूसडे हम जो है केस फाइल कर देंगे। ये दूसरी बात है, और कई प्रॉब्लम है हाँ, और कई प्रॉब्लम है। उसके लिए हम जो है RWA का जो है गठन कर रहे हैं। उसमें कई प्रॉब्लम है, इवन पानी की प्रॉब्लम है। पानी आधी गली के अंदर पानी आता है, आधी गली के अंदर पानी नहीं आता है। तो जिस घर के अंदर जो एसेंशियल कमोडिटीज ये नहीं आती हैं, आप उनसे पूछिए कि कितनी प्रॉब्लम होती होगी। जो टैंकर आते हैं, लेडीज़ अगर जेंट्स नहीं है, लेडीज़ टैंकर से पानी भर भर के जो है अपने घरों में रखती हैं। वो भी आप देखिए उसको किस तरह से जो है अमृत की तरह यूज़ करती होंगी, समझिए। जिसके घर में जो है एक ड्रम पानी मिला है केवल, तो किस तरह से यूज करती होंगी। आज की दुनिया में हम इस ऐसे युग के अंदर जी रहे हैं जहाँ पर पानी की समस्या है। ये सबसे बड़ी भयंकर समस्या। दूसरी है छोटी छोटी प्रॉब्लम है, पार्किंग की प्रॉब्लम है। लोग गाड़ी को हैफाजत खड़े कर देते हैं। कुछ लोग जो हैं, जो कैब वाले आते हैं, वो भी अपना रेस्ट करने के लिए, कुछ करने के लिए आ रहा, पेशेंट आ रहा, वो मेरा पैसेंजर आ रहा जी, उनने भी कहीं खड़ी कर दी। तो ये सारी हर्डल हैं, इनके लिए हम जो है एसोसिएशन को जो है गठित कर रहे हैं। और यही हमारा मुद्दा है कि हम अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम को, हम जो हमारा विधायक है या जो हमारे एमसीडी के जो है कार्यकर्ता हैं, जो हमारे जो है शासन करते हैं हमारे ऊपर, वोट लेने के लिए तो बड़ी जल्दी आ जाते हैं, लेकिन ये सारी अगर आप कहोगे तो आपको इतना टाइम देंगे कि खुद बंदा पस्त हो जाता है कि जाना ही बंद कर देता है। तो इसके लिए जो है हम एसोसिएशन बना रहे हैं, ताकि एसोसिएशन की एक पावर होती है सर। एसोसिएशन के लेटर हेड पे अगर आप कोई एप्लीकेशन लिखते हैं तो उसकी सुनवाई होती है। अगर इंडिविजुअल कोई जाता है तो उसकी सुनवाई नहीं होती, उसको तो साइड में बैठा दिया जाता है। तो ये सारी समस्या हैं। तो हम ये सारी समस्या ख़त्म करने के लिए हमने एसोसिएशन बनाई है और हम सोचते हैं कि हम सब साथ हैं, एक यूनिटी है। दूसरी सबसे बड़ा हम साथ क्या है कि हम एक दूसरे को नहीं जानते। आज पहली बार हमें पता लगा कि यार पीछे ही गली में भी लोग रहते हैं, यहाँ भी लोग रहते हैं, कि जब हम उनके पास गए हमें नहीं पता था, फ्रैंकली नहीं पता है। तो इससे क्या है कि हम एक दूसरे के साथ क्लोज आएंगे, अपनी एक दूसरे की समस्या बताएंगे। जब समस्या बताएंगे तो उसी का समाधान तभी होगा। तो सर ये चीज़ें, इसी के लिए हम जो है ये एसोसिएशन में गठन कर रहे हैं। और बेस्ट लक फॉर। बहुत बहुत बधाई है आप लोगों का। बिल्कुल सभी लोग मिलके जब एक किसी समस्या के लिए लड़ेंगे तो बिल्कुल वो समस्या दूर होगी। और बहुत बहुत बधाई है आप लोगों का कि अच्छा अपना रहे हो। जी सर। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज हम जो यहाँ एकत्रित हो रहे हैं, एक ही मकसद है कि हमारी एकता दिखाने के लिए, और उसके लिए हमने एक RWA का गठन करना है। उस गठन से पहले हमने एक छोटी मोटी मीटिंग करी है और तय किया है हमने 5-6 पदाधिकारी जो इस कमेटी को चलाएंगे, हमारी RWA को चलाएंगे। इसके पहले मैं बता दूं कि आपके सभी के सहयोग से हमने इस टावर के खिलाफ 8 नोटिस गवर्नमेंट बॉडी को दे दिए हैं, 2 RTI डाल दिए हैं और कल या परसों केस फाइल कर देंगे। और हमारी फिलहाल मदद कर रही हैं 2 NGO, हम उनके बैनर के तले ये सारा काम कर रहे हैं। और तीसरा जो केस करेंगे हमारी RWA के बिहाफ के ऊपर। एक और NGO है जो तैयार है कि पहले केस डालने तैयार है, वो उसकी भी हमारी बातचीत चल रही है, उसके थ्रू भी केस डाल सकते हैं। अभी 2 NGO की तो हमारी चल, तीसरी NGO मतलब हमारी जो वेलफेयर एसोसिएशन हो जाएगी। तो ये 6 नोटिस मैंने भिजवा दिए हैं लीगली और सभी को सर्व हो चुके हैं। और उसके बिहाफ के ऊपर हम मंडे या ट्यूसडे को केस फाइल कर देंगे। तो हमारा एजेंडा होगा कि हमारा इस केस में कौन कौन हमारी सपोर्ट करेंगे। केस का कोई खर्चा नहीं होगा, कोई फीस नहीं लगेगी, वो मैं लड़ूंगा या मेरे सीनियर लड़ेंगे कोर्ट में। हमारा कोर्ट का कोई खर्चा नहीं होगा, जो भी कागज कार्रवाई का छोटा मोटा खर्चा होगा तो होता ही है। तो आज हमने पहले से ही
आप सबकी इजाज़त हो तो मैं बता दूं कार्यकारिणी में हमने किन किन को लिया है। अगर आपको कोई ऐतराज़ हो तो आप बता दीजिएगा जी नहीं ये आदमी नहीं रहना चाहिए, ये आदमी रहना चाहिए। तो सर्वप्रथम हमें ज़रूरत पड़ती है अध्यक्ष की, जो हमारी कार्यकारिणी को चलाए, हमारी RWA को चलाए। तो हमने सतीश भाई साहब का नाम प्रेसिडेंट के लिए सोचा हुआ था सभी ने, और मैंने सभी से राय ली तो सभी, मैं इसको सेक्रेटरी करता हूं। तो क्या सतीश भाई साहब के नाम पे सभी एग्री हैं? तो आज हमारे RWA के सतीश कुमार भाई साहब, जो 8 नंबर गली की जो हमारी एसोसिएशन बनने जा रही है, उसके प्रेसिडेंट सतीश भाई साहब रहेंगे, क्योंकि इनकी छत्र छाया में। तो सतीश भाई साहब, आपको कोई ऐतराज? आप नहीं आप नहीं करो, पहले बाद में करेंगे। चलो ठीक है। अच्छा जी, अभी तो सर मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप इधर आ जाओ कुर्सी वाले सब प्लीज, और सतीश भाई साहब आप यहाँ से वहाँ चलो। नहीं इलेक्ट करें सर आप प्लीज, आपको वहाँ ना है। एक मिनट, आपको पहले आप बैठिए तो सरी वहाँ, आप आई तो सरी वहाँ। आपको आप मना नहीं कर सकते, सभी के फैसले को आप मना नहीं कर सकते। आप यहाँ बैठो, वहाँ बैठो, आप बैठिए। इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट के लिए मैंने यादव अंकल जी का हमने नाम प्रस्ताव किया था, तो सभी सहमत हैं? आप चलिए वहां चलिए। और सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए हमारे शर्मा साहब का हमने प्रस्ताव रखा, जो महासचिव के लिए। सर एक मिनट रुको सर, आप तो सर दो सेकंड, ठीक है ओके। यादव साहब सेक्रेटरी के लिए और एडिशनल सेक्रेटरी के लिए शर्मा साहब। तो आप आइए शर्मा, आप आइए सर, बैठिए यादव साहब, बैठिए, आप विराजमान हो। अब अब सबसे महत्वपूर्ण पद है इस संस्था को चलाने के लिए पैसे की देखभाल करने वाला समझदार और ईमानदार, बहुत ही एक्सपीरियंस आदमी मास्टर जी रस्तोगी जी को हमने ट्रेजरर के लिए कर दिया। आइए मास्टर जी उधर आइए। मास्टर जी हमारी संस्था के ट्रेजरर रहेंगे। और अब मैं सतीश भाई साहब से कहूंगा कि बाकी पदों के लिए सर एक सबसे जो इम्पोर्टेंट हमारी इस कार्यकारिणी में होगा वो हमारा लीगल एडवाइजर बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें लीगल एड अगर फ्री में मिल रही है समझे, तो इससे बड़ी जो है हमारी सोसाइटी के लिए कुछ नहीं हो सकता। तो उसके लिए मैं शर्मा जी का नाम प्रपोज कर दूंगा कि लीगल एड हमें। सर मैं तैयार हूँ। मैं तो मेरी गली के लिए तैयार हूँ, संस्था के लिए तैयार हूँ, हाई कोर्ट तक मैं जाने को तैयार हूँ सर। अब सतीश भाई साहब बाकी पदों के लिए नहीं दूर नहीं रहता। हाँ आप बताओ। ऐसा है मेरी जगह, हाँ आप चड्डा जी को जो है, सर चड्डा जी को भी लेंगे सर, कोई जिंदगी भर के आपकी हर साल इलेक्शन है सर, हर साल इलेक्शन होंगे। नहीं आप परमानेंट प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे, अगले साल कोई और बनेगा। वो बात ठीक है, हाँ। लेकिन आज के टाइम में चड्डा जी को बनाया सर, जो मेरी हमारी नहीं है, सभी की सहमति, आप मना नहीं कर सकते। नहीं सबकी सहमति है। सतीश साहब हम आपकी भावनाओं का कदर करते हैं, लेकिन सुनो, हम आपकी भावना का कदर करते हैं, लेकिन आपके कर्मठता को देखते हुए, आपकी पहली पुरानी हिस्ट्री को देखते हुए कि आपने अकेले ही क्या क्या काम कर दिया है, उसके लिए हमें आपकी बहुत सख्त जरूरत है, सख्त जरूरत है। आप ऐसा काम देखो, एक ट्वेल अपने घर के सामने एक ट्वेल लगवा देना और उसको चालू करना, और जब वो खारा पानी निकला उसको खत्म कराना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी जो हर एक आदमी नहीं करा सकता। हमें मालूम है आपकी पोटेंशियल और आपकी ताकत या आपके रिसोर्सेज कितने हैं, इसलिए हमें आज उसकी जरूरत है। हम चड्डा जी को बाद में देखेंगे, लेकिन आज आप हमारे आएंगे कार्यकारिणी में भी है ना। अभी
सचिव के लिए हैं, दो एडिशनल सचिव सेक्रेटरी के पास सचिव 2 पद के लिए चड्ढा साहब को नाम दिया हमने, तो हर पोस्ट के लिए अलग अलग रखा हमने। तो चड्ढा साहब आप भी चलिए ऊपर। बाकी और कार्यकारिणी के सदस्य मैंने प्रवेश के लिए भी कहा है, और भी हमारे साथी हैं, तो राकेश जी हैं, तो ये हम तय कर लेंगे कि भाई किसको क्या जिम्मेदारी देंगे। हाँ, एक हमारे अमित शाह जी हैं और अमित, एक आम आदमी पार्टी के जुल्का साहब हैं जो कार्यकर्ता हैं। बीजेपी से कोई मतलब नहीं हो रहा, यहाँ रेजिडेंस वेलफेयर सोसाइटी से मतलब हो रहा है। हमें अपने विकास के लिए बात कर रहे हैं। हमारी गली नंबर 8 के सदस्य हम एक्सेप्ट, हम लोग 8 और 7 अब मैं हमारी जो एसोसिएशन बनी है नई, उनके प्रेसिडेंट सतीश कुमार भाई साहब को मैं माइक दे रहा हूं, तो ये कुछ 2 शब्द कहेंगे, फिर एक एक पदाधिकारी अपने बारे में पूरा समझेंगे ना, मेंबर भी आपका मेंबर भी ले लो आप। एक राकेश जी को, एक सुशील को ले लो। नहीं, पहले अपने लिस्ट में नाम तो नोट कर लो ना, किसको क्या देना है। सर अभी जो नाम दे दिया, हम तो कार्यकर्ता है, डिसाइड आपको करना है। देखो, वैसे मेरे ऊपर जो आप पद दे रहे हो ना, ये किसी अच्छे समझदार बुजुर्ग आदमी को दो तो ज्यादा अच्छा है। सर हमें तो सबसे समझदार आप ही लगे हो, आप बुजुर्ग नहीं अभी, आप ही लगे हो सबसे। नहीं, वो तो ठीक है, आपने जो काम किया है दूसरा काम नहीं कर सकता इतना, आप कोई रिस्क नहीं उठा सकता इतना, कर्म चाहिए, काम चाहिए। आपका एक्सपीरियंस है बहुत ज्यादा। ये मत सोचो कभी भी। चलो जी, जैसी आपकी हार्दिक इच्छा। बिल्कुल। आपका एजेंडा क्या होगा सर? क्या एजेंडा होगा सर आपका? देखो जी, एजेंडा यही है, सारे जो मीटिंग में पास करेंगे, जिस भाई की जो समस्याएं होगी उस समस्या का हल करेंगे और भरपूर प्रयास करेंगे कि वो समस्या जो है ठीक हो, और जो आने वाली है उसको आने वाले टाइम में देखेंगे। फिलहाल जो समस्या है वो हमारी मेन टावर की है, उस टावर को कोशिश करेंगे कि ये यहाँ से हट जाए तो बहुत अच्छी बात है, और आखिरी दम तक लगे रहेंगे। भाई साहब हमारे सुंदरलाल जी ये केस लड़ रहे हैं और इनके पीछे सब लगे रहेंगे और इस टावर को हटवा के मानेंगे। बाकी आने वाली जो टाइम में और जो समस्याएं होंगी आम घरों की, उससे भी निपटेंगे। सर 3-4 पदाधिकारी इसमें से लेने आप डिसाइड करो किनको किनको लेना है, तो इनको अपनी जगह दी जाए। नहीं है, वो कौन कौन से अधिकारी सर एक और पद है सर, एक इनके लिए हमने डिसाइड किया, पोस्ट के लिए इनके लिए है, तो पोस्ट बताइए जिसको आपको पता हो लाइक है काम कर सकता है। अभी 4 सदस्य आप और लेंगे। सर एक ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी होता है, क्योंकि जिसका काम ऑर्गेनाइज करना है। 4 और डिसाइड करो हमारे में से 4। देखो 4 लोग अगर करने हैं तो मतलब अब फिलहाल कौन सा चाहिए आपको? सर 4 मेंबर दिए, पद बाद में करें, पहले 4 मेंबर आप डिसाइड कर लो, 4 मेंबर चाहिए जो एनर्जेटिक हो और जो टाइम दे सके। हाँ जी, अपने दिनेश जी हैं, एक्टिव पर्सन है, इनको लो। आओ दिनेश जी का बैठो उधर। हाँ लो, ऐसे आपके ध्यान है। और इस पर हैं मीणा साहब,
हाँ ले लो, हाँ के लो, दूर दूर के। नहीं मीणा जी, ऐसा है ना कि आपके साथ चल और अपना संजय को ले लो। हाँ और यंग ब्लड में राकेश जी हैं, राकेश जी को लो। आपने जो है आपको ऑफिस का फ्री है, जब आपको आप उधर आओ ना, फिर मैडम और कितने चाहिए? तीन और चाहिए। तीन चाहिए। एक सुशील जी, आपका क्या विचार है? नहीं देखो, टाइम तो देना पड़ेगा। गौरव पतली साइड ले लो। करेंगे ना, मदद करेंगे क्या? ये एक्स एयरफोर्स है, एक्स एयरफोर्स है, फ्री है, ठीक है ना। ऐसे आदमी की ज्यादा आवश्यकता है जो फ्री है, जो चल फिर सके, भाग दौड़ कर सके। हाँ जी, उनको ले लो, हमें जुलगा जी। एक अमित को ले लो और एक ब्रजेश को ले लो। ब्रजेश को ले लो। ब्रजेश आओ, ब्रजेश आओ। इधर आओ भाई, आ जाओ, इधर आ जाओ। मेरा तो ब्रजेश इधर, ओ इधर आ जाओ। टाइम निकाल ले बेटा, हैं? चलो ठीक है, एक सुशील को ले लो। आप यादव जी, ये लो। अब आप बाइक नेम नोट करो। आज हमारी जो एसोसिएशन है इसका गठन हो गया है। महिलाओं को भी लेना है, उनके लिए भी पद है, ठीक है सर। तो महिलाओं को भी लेना है, तो हम फिलहाल हमारे मीटिंग में जो हमारे बुजुर्ग महिलाएं जो हमारा साथ दे रही हैं वो बैठे हुए हैं, है ना। तो एक आप फिलहाल उनको ले लो, एक को भी, जो आज के एजेंडे में। बाद में 2 महिलाएं होती है, एक और जोड़ लेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हमें एकता दिखानी है। आज हम कोई किसी को इतना जानता नहीं होगा, आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम मौका मिल रहा है, एक दूसरे गेट टुगेदर कर रहे हैं, ठीक है। और ये पद कोई बड़ी बात नहीं है। एसोसिएशन हर साल इलेक्शन होंगे, जो अच्छा काम करेगा वो अपना आप ही आएगा, नहीं करेगा हम साइड लाइन कर देंगे। हमारे बोर्ड की पावर अगले साल पता लग जाएगी। अभी तो चलो हमने जल्दीबाजी में जो भी गठन किया है, 1 साल हम देखेंगे, अगर ये कार्यकारिणी अच्छा कार्य करती है तो हम इसको रिपीट करेंगे, नहीं करेंगे तो हम चेंज करेंगे। तो हमारा मकसद है पहला इस टावर को हटवाना। हमने हाथ जोड़ लिए, रिक्वेस्ट कर ली, भाई वो अपने पुलिस का पावर दिखा रहा है तो हम कानून का पावर दिखाएंगे। मैं पुलिस ऑफिसर से रिटायर हूँ, मैं वकालत भी कर रहा हूँ,
मेरा दिमाग सब प्रकार से चलेगा, लेकिन सामने वाला सोच रहा है कि हम बेवकूफ हैं। लेकिन हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे, हम कानून की लड़ाई लड़ेंगे। हमने हाथ जोड़ लिया, रिक्वेस्ट कर ली गली में जाके, लेकिन हमें धमकियां मिली। क्या क्या धमकी मिल रही सुन लीजिए। आप लोग मकान बनाओगे तो तुम्हारे मकान नहीं बनने देगा, ये धमकियां आ रही हैं जिसने टावर लगाया उसकी तरफ से। ठीक है, तो वो वही मकान बनाएंगे तब देखेंगे। ये धमकी मुझे मिली है, जिस दिन मैं मकान बनाऊंगा तब देख लेंगे भाई, अभी तो वैसे काम चल रहा है हमारा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर किसी एक भी साथी को मुसीबत आएगी तो सारे खड़े होंगे। जो हमारे साथ सदस्यता में है हम उसके दुख सुख में खड़े होंगे। अगर उसको कोई समस्या है हम साथ चलेंगे। अगर हमारा सदस्य भी हमारी गली में हमारे से खिलाफ चल रहा है, उसकी वजह से परेशानी हो रही है, तो सारे जाके उसको समझाएंगे कि भाई आपकी वजह से पूरी गली को प्रॉब्लम आ रही है, आप ऐसा मत करो। और जो जिम्मेदारी दे रहे हैं भाई, सेक्रेटरी की जिम्मेदारी, प्रेसिडेंट की, वाइस प्रेसिडेंट की, सचिव, हर प्रकार की अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाएंगे। अब शर्मा साहब कुछ बोले। सर, सबसे बड़ा जो एडवांटेज हमें होगा, हम एसोसिएशन तो बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आज पहली बार मैंने गली के कुछ बंदों को देखा है, कभी देखा ही नहीं, कभी देखा ही नहीं। मैं यहाँ 2090 से सर, सॉरी 1990 से 90 में मैंने मकान बनाया था और उसके बाद खैर अपने ऑफिस में बिजी रहे, आते जाते रहे। लेकिन कुछ लोग सामने से गुजरते थे, इसलिए गुजरते ही थे, हेलो हाय भी नहीं होती थी, नमस्ते हेलो हाय भी नहीं होती, नमस्ते भी नहीं होता था। तो आज हमारी एसोसिएशन बनी, तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हम एक दूसरे को जानते तो हैं कि कौन हमारे पड़ोस में रहता है। किसी को कोई समस्या है तो हम उसका व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं सारे, उस पर अगर एक भी समस्या उस पर डालेंगे तो हर आदमी उसके लिए संज्ञान में आएगा और उसकी हेल्प करने की कोशिश करेगा। कोई किसी को थ्रेट देता है, कोई ऐसा माई का लाल नहीं, कोई घोल के नहीं पी सकता सर। दूसरी बात है, जो यूनिटी है उसके अंदर बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होती है, समझे। तो दूसरी बात ये है कि ये एसोसिएशन अभी तो हम एक पर्पज लेके चले हैं, अभी धीरे धीरे क्या होगा जब हम एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे। अभी कुछ लोग, मैं सोच रहा आज ज्यादा गैदरिंग होगी, लेकिन उस हिसाब से गैदरिंग नहीं हो पाई जिस हिसाब से सोच रहे थे। लेकिन लोग आएंगे, जब सुनेंगे तो आएंगे। तो हम क्या है कि हमारे 30 त्योहार होते हैं सर, हम उनको भी साथ बैठ के मना सकते हैं। अभी तो हमारी हेलो हाई नहीं है, जब हमारी हेलो हाई होगी और हम एक दूसरे से मिलेंगे तो हम उसमें भी इकट्ठा होंगे। तो हम हाँ, तो हम अपना गली में टेंट लगा कर लेंगे, क्या दिक्कत है। तो ये सारी चीजें जो है, देखो सर, बात करने से ही बात बनती है। अगर आप बात नहीं करोगे तो बात बनेगी नहीं, सबसे बड़ी बात है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम एसोसिएशन बना रहे हैं और हम सोचते हैं कि हम 100% अपने इस मकसद में कामयाब हो गए, समझे। और जो लोग ये सोचते हैं कि भाई हम इस तरह की धमकी दे के शर्मा जी को देगा, अरे मकान तो यार हम भी तेरा रुकवा सकते थे, क्या तू बहुत बड़ा लाट साहब है, केवल कुछ लोगों के तलवे चाटता है तो इसलिए तू सोचता है मेरा मकान बन गया। यहाँ कौन ऐसा बंदा है? आजकल पुलिस एमसीडी किसी के मकान में दखलंदाजी नहीं दे सकती है, समझे। अगर आप रूल से चलोगे कोई किसी को नहीं कर सकता है, कुछ नहीं। दूसरी बात है, पड़ोसी जो है वो रिश्तेदार से बहुत बड़ा होता है। पहले पड़ोसी आता है, रिश्तेदार तो आपका जो है 10 दिन बाद या जो है 20 घंटे बाद आएगा, मैं चल रहा हूँ नहीं वहां से चल रहा हूँ, लेकिन सबसे बड़ा आपका पड़ोसी है। तो इसलिए अगर पड़ोसी को हम एक साथ मिलकर रहेंगे तो ऐसी कोई दुख दुविधा नहीं है कि जिसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। धन्यवाद सर। अमित जुल्का जी आप आइए प्लीज। ये हमारे अमित जुल्का जी हैं जो हमारे आम आदमी पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं और ये हमारी गली के लिए क्या क्या वेलफेयर की स्कीम लेके आएंगे, बताएं। सर जी, हमारी पहली मीटिंग हुई थी, उसके अंदर मेरे सारे बड़े बैठे हुए हैं यहाँ पे। मैंने सबको एक बात कमिट की थी कि अगर हमारी RW फॉर्म होती है तो कैमरास एंड गेट्स जो लगने हैं गली के अंदर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ, जिसको मैं पूर्ण करूँगा। थैंक यू सो मच। अमित जी,
आपका सजेशन, आपका सुझाव बहुत अच्छा है, लेकिन इसके अंदर एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है जो आज दिन में हम जब इकट्ठे हुए थे थोड़ी प्रॉब्लम आई थी कि कैमरा तो बहुत बढ़िया है, कैमरा तो सर मैं कह रहा हूँ कि आज हर आदमी अफोर्ड कर सकता है, अपने घर के सामने भी लगा सकता है, लेकिन जो गेट है ना, गेट जो है, जो गेटेड कॉलोनी है या जिसकी एक एंट्रेंस है वहाँ पर कामयाब है, लेकिन हमारी गली क्या है कि गो थ्रू है, और गो थ्रू भी क्या है कि उसके अंदर एक नहीं है बल्कि 3-4 पैसेज हैं, मल्टीपल पैसेज हैं, उसके अंदर जो है ना आप गेट कैसे लगाओगे, क्या लगाओगे, मेरी समस्या तो बाहर है कि कैसे गेट लगाओगे। देखिए, जो गेट की बात हुई थी, अगर आप बात करते हैं कि हमारी गली सी थ्रू है, गो थ्रू है, उसके अंदर अगर 24 घंटे का अगर आप क्लोज अप गेट लगा दोगे तो बहुत मुश्किल है। इस टाइम पे हमारी गली के अंदर जितने भी रेजिडेंट्स हैं, 20, 30, 50 जितने भी हैं, हर घर में 2-2, 3-3 गाड़ियां हैं, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि हर 10 मिनट के अंदर, हर 5 मिनट के अंदर, हर 2 मिनट के अंदर, ज्यादातर सुबह और रात को गेट खोला जाए और बंद किया जाए। तो गेट का एक टाइमिंग होगा जिस टाइम पे सबसे ज्यादा इनसिक्योर टाइम होता है, रात को 11 बजे के बाद और सुबह 6 बजे तक का है, 5 बजे तक का हम डिसाइड कर लेंगे सारे। उस दौरान हमारी गली के गेट के ऊपर 2 गार्ड रहेंगे, एक उस तरफ और एक इस तरफ। उस गार्ड की सैलरी जो भी होगी 8,000, 9,000, 10,000 पर गार्ड, 20,000 अगर आपका सैलरी है तो जितने भी घर हैं, घर मीन्स मैं फ्लैट भी ऐड कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हमारे एक सोसाइटी के अंदर या एक प्लॉट के अंदर 5 फ्लैट्स बने हुए तो हम एक घर काउंट करेंगे, जितने घर हैं हम उनको काउंट करके उनसे बराबर का शेयर लेंगे, जो मेरे ख्याल से 300-350 रुपए से ऊपर नहीं आने वाला। तो हम ये आराम से मैनेज कर सकते हैं, बिकॉज इस टाइम पे हाई इनसिक्योरिटी की होती है, रात को 11 बजे से और सुबह 5 बजे तक की होती है। सुबह 5 बजे तो हमारे सिक्योरिटी गार्ड जो मेन पंडित जी हैं वही एक्टिव हो जाते हैं। हाँ, तो ये अमित जी आपका सुझाव अच्छा है, लेकिन इसमें आने वाली प्रॉब्लम आप देखिए, आपने जो है कहना बड़ा आसान है कि हम 10,000 के 2 गार्ड रख लेंगे या 30,000 के 3 गार्ड रख लेंगे, लेकिन कंट्रीब्यूशन जो है ना वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सुनो, कंट्रीब्यूशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आज हम एसोसिएशन को जो है फॉर्म करने के लिए केवल 1,000 रुपए ले रहे हैं, वो भी इसलिए ले रहे हैं कि हमारा जो है लीगल एडवाइजर जो है, हमारा वकील फ्री है, अदरवाइज तो 1,000 से काम नहीं होने वाला, ये तो हमारा जो है पेपर वगैरह वर्क में ही सब चला जाएगा। लेकिन मैं आपको फिजिकल जो है ना, जो प्रैक्टिकल है उससे अवगत करा रहा हूँ। हमारी गली में जो है कचरे की गाड़ी भी आती है, और हमारी गली में जो है एक प्राइवेट स्वीपर भी आता है, समझे, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, किसी को कुछ नहीं हुआ, उसको 50 रुपए देने के लिए वो बेचारा झगड़ता है महीने के, जो आपका कचरा उठाता है, आपकी गंदगी ले जाता है, आपका पूरी रोड साफ होती है, आपका घर साफ होता है, उसके लिए 50 रुपए देने के लिए वो लड़ता है, झगड़ता है। आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 50 रुपए नहीं देता वो आपको 350 रुपए दे देगा? अंकल एक मिनट, आप इसकी जो है ना, इसकी गहनता में जाओ, आप इसके गहराई में जाओ। कहना तो मैं भी कह सकता हूं कि मैं 1,000 रुपए दे दूंगा या दे दूंगा, लेकिन जब कंटिन्यूअस जाएगा तो बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा सर, समझे। अच्छा, दूसरी बात ये है, अभी बताऊं, हमने जो नोटिस दिया सर वो एनसीटी ऑफ दिल्ली, दूसरा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यून, नंबर 2, नंबर 3 दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कमेटी, उनको दिया, चौथा दिया है डिप्टी कमिश्नर ऑफ साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, 5वां दिया है डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस सेक्टर 19 द्वारका, और छठा जो है हमने जो हमारा जो मुद्दे है मिस्टर महेश शर्मा को, जो प्रेसिडेंट ऑफ रामचौक एसोसिएशन के जो है प्रेसिडेंट कहलाते हैं अपने आप को, जो भी है उन्होंने जो ये किया, उनको एक नोटिस उनको दिया है जी। हाँ, उसको हम दे रहे हैं, अभी हमें आया था, ट्राई को हम देंगे, तो अभी ये आज ही ट्राई को जो हम कल चलाएगा। उसके बाद जो है कुछ लोग जो हमारी जो एसोसिएशन जिनके थ्रू ये नोटिस जा रहा है, कुछ बंदे हमारे भी हैं जो डिफेंडेंट होंगे, जो इस पर सिग्नेचर करेंगे, उनका एफिडेविट नहीं लगेगा इसमें, एफिडेविट के वो उसी का लगेगा जिस एजेंसी के थ्रू हम ये काम कर रहे हैं, एफिडेविट उसी का। लेकिन जो और लोग हैं, क्योंकि देखो सर ऐसा है, एफिडेविट उसने दे दिया है, वो वेलफेयर सोसाइटी जो है कहीं और की है, उसने, लेकिन ये
पर्पस सॉल्व नहीं होता कि यार क्या गली नंबर 8 का कोई भी बंदा नहीं है। तो इसलिए गली नंबर 8 के भी 10, 12, 15 बंदे हैं जो उस पर केवल सिग्नेचर करेंगे, एफिडेविट नहीं देंगे। तो वो हमारी स्ट्रेंथ है, समझे, ये शो करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू, धन्यवाद जी। आज और भी बहुत सारे लोग हैं, जरा उनसे भी बात करते हैं। ये जो सोसाइटी बन रहा है उसमें आपका क्या विचार है? ये बहुत ही अच्छा स्टेप लिया गया है, जो कि सोसाइटी का गठन किया जा रहा है, जो कि हमारी गली और आस पड़ोस के लिए बेहतरी का काम किया जा रहा है। और फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा जो मुद्दा है टावर के अगेंस्ट, वो टावर के अगेंस्ट कुछ लोगों ने मोनोपोली बना रखी है कि हम पुलिस वाले, एमसीडी हमारे हाथ में है, आप लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो हम लोग मल्टीपल मिल के एक संगठन, एक RWA बना के हम लोग उसके विरोध में जाना चाहते हैं। और वो एक नुकसानदेह चीज़ है, कोई अच्छी चीज़ नहीं है हमारे लिए भी, चाहे हमारे बच्चों के लिए, चाहे आने वाले बुजुर्ग जो हमारे हैं वो। तो इसकी रेडिएशंस बहुत ख़तरनाक चीज़ें हैं, बहुत गलत चीज़ें हैं। और प्लस हमारा अपना जो विकास है, अपनी गली का, आसपास का जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं, हम लोग 24 घंटे अपने काम में बिजी रहते हैं या बाहर भी रहते हैं। जो बुज़ुर्ग लोग, बड़े लोग हैं, वो हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम लोग उनके लिए इनिशिएटिव आगे बढ़ रहे हैं कि हम उनका साथ देंगे और ये संगठन के साथ हम वो चीज़ें पूरी करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका क्या विचार है सर? ये किसी भी सोसाइटी को डेवलप करने के लिए संगठन बहुत ज़रूरी होता है। तो ये एक बहुत अच्छा वेलकम स्टेप है जो लिया गया है। अब जैसे जैसे भी कोई प्रॉब्लम सामने आएगी वो संगठन के सामने लाया जाएगा, सोसाइटी के सामने उनको सॉल्व किया जाएगा। चलिए, धन्यवाद जी। सभी लोग संगठन बना रहे हैं और हमारे बीच जो है दो जी, आपको क्या विचार है इस संगठन को लेकर? ठीक है, अच्छा है, सब लोगों की जैसी राय अच्छा है, सब कुछ ठीक है। हाँ, होनी भी चाहिए ऐसा। बिल्कुल, सभी लोग मिलकर रहेंगे। हाँ, तो अच्छा रहेगा। और क्या मैम, आपका क्या विचार है इसके लिए? सारों को मिल करके एकजुट होकर काम करने में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर सेफ्टी भी है और साथ में ये हर एक को एक दूसरे की ज़रूरत भी है। बिल्कुल, मिलके अगर लड़ेंगे तो हर चीज़ को सही किया जा सकता है। इसलिए आज यहाँ पे वेलफेयर सोसाइटी का गठन किया गया है। मैं स्काई न्यूज़ इंडिया से गुंजन कुमार सभी लोगों को बधाई देता हूँ कि अच्छे से सभी लोग मिलजुल के काम करेंगे और बेहतरी का काम करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। नेगेटिव सेंस में चली जाती है कि लोग सोचते हैं यार इन्होंने 1000 इकट्ठे करे और 1000 रुपये का तो माल आज ही खा गए। 1000 रुपये इकट्ठे करे एसोसिएशन के नाम, 1000 रुपये का एसोसिएशन के नाम इकट्ठे करे और 1000 रुपये तो 1200 का माल तो आज ही खा गई है। नहीं सर, बात तो सुनो। मैं आपको मालूम है, मुझे भी मालूम है, लेकिन लोगों को बताना। लेकिन सर ये उस पैसे में से लेना हराम है हमारे लिए। ये जो हम आपस में चाय नाश्ता कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ये हमारे 4-5 बंदों के अपने दिल की इच्छा थी कि भाई लोग आएंगे तो कम से कम मीठा मुँह तो हो जाए। तो ये सर ये अलग है, ये फंड उसमें से नहीं है। ये मैं सबके संज्ञान में दे दूं कि कभी सोचते हैं कि आदमी सोचता है ना सर, कहते हैं 1000 रुपये इकट्ठे करे, साले 2000 तो 2500 तो आज ही खा गए। हाँ, मौज उड़ा रहे हैं। ये तो इन्होंने मौज उड़ाने के लिए एक संस्था बना ली है। तो सर ऐसा नहीं है, इसलिए मैंने ये क्लैरिफिकेशन दिया। नहीं वो तो होगी, लेकिन सर आज भी कहना जरूरी था, क्योंकि आज जो मैसेज आएगा वो अलग जाता है। तो इसलिए सर ये उसमें से नहीं है, उसका जो है बाकायदा होगा और उसके बाद हम ऑडिट भी कराएंगे उसका। तो इसलिए उसमें से कुछ नहीं, इसलिए मैं आपको बता दूं। थैंक यू सर। अरे 2 शब्द तो बोल दो महाराज। हाँ, तो मैंने कहा ना। अच्छा, दूसरी बात यह है कि देखो सर, बार बार किसी के जो है दरवाजे पे हम दस्तक देना अच्छा नहीं लगता। हम सबके पास जा चुके हैं, ऐसा कोई बंदा नहीं जिसके पास नहीं गए। तो ये इनको ले माँ से लिखे। तो हमारे पास सबके टेलीफोन नंबर हैं, जिसके अगर सपोज किसी का नहीं आया तो हम उनको टेलीफोन कर देंगे, भैया तुम्हारा पैसा नहीं आया,
आपका एसोसिएशन में जो है मतलब योगदान जरूरी है, क्योंकि हम बार बार सर दरवाजे पे नहीं जाएंगे, ये हमारा। थैंक यू सर। हाँ नहीं, इसलिए उसमें मैसेज, इसलिए हम ग्रुप में भी उसको जलील नहीं करेंगे तेरा पैसा नहीं आया, हम उसको अलग से टेलीफोन कर देंगे, भैया तेरा पैसा नहीं आया, पैसा भिजवा दो। आपके दिमाग है ना, वो पूछो ना। नमस्कार जी, मेरा नाम राकेश है। मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूं कि कोई ऐसा मेंबर जिसका ग्रुप में मैसेज ना पहुंचा हो, वो अपना नाम अभी उसमें दर्ज करवा ले, RWO की उसमें, जिसका नंबर जिसके पास मैसेज नहीं पहुंचा हो वो अपना मोबाइल नंबर देके अपना मैसेज दर्ज करवाएं। थैंक यू। या फिर पड़ोसी उसका थोड़ा कहेंगे भी ये तेरा नंबर नहीं है तो अपना नंबर ऐड करा लो, जो पड़ोसी उनका है। अच्छा, जो भी है, आपको भी ऐड कर लेंगे। नंबर है मेरे पास। सभी लोगों को मेरी तरफ से जनरल सेक्रेटरी नियुक्त करने के लिए धन्यवाद, और जितने भी सभी लोगों को जो पद दिए गए हैं वो सर्वसम्मति से दिए गए हैं, और हम सभी लोग 30-32 साल से यहाँ रह रहे हैं और पहली दफ़ा इकट्ठे हो रहे हैं, ये देख के बहुत खुशी महसूस हो रही है। और हम ये आपको आश्वासन देते हैं कि किसी को किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हुई तो हम राउंड द क्लॉक आपकी सेवा के लिए अवेलेबल होंगे। जानते हो राकेश भी इतना काम किया मेरे कजन जी सुशील जी, क्या विचार है आपका? सर देखिए, जो मेरा इस मामले में कहना ये है कि जो हम अब अपना RWA गठित कर रहे हैं, ये हमने बहुत ही सब हमारे जो सीनियर लोग हैं सब ने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है। इसको लेने का फ़ायदा ये होगा कि जो भी हमारी समस्याएं हैं वो हम सब आपस में मिलकर उनको सुलझा पाएंगे। अगर कहीं हमें प्रशासन की तरफ से हमें कोई सहायता नहीं मिल रही उस समस्या को सुलझाने में, तो हम उन तक अपना जो सवाल है जवाब है हम उनसे कर सकते हैं। यही है। चलिए, बहुत अच्छा है सर। जी सर, आप कुछ कहना चाहेंगे इस सोसाइटी को लेकर? मेरा सभी से अनुरोध है कि ये जो RWO बनी है इसमें पूरा सहयोग करें एक दूसरे का, इसमें कोई रिश्तेदारी या पार्टीबाजी का बीच में इन्वॉल्व ना करें। अगर किसी पड़ोसी की एक दूसरे से कोई लड़ाई है उसको बैठ के आपस में समाधान कर लें। बस इतना ही मैं कहूँगा। धन्यवाद जी। आप क्या विचार है सर? विचार यही है सर कि जो भी हमारे टीम्स मेंबर हैं, जो भी हमारे सीनियर्स हैं, तो जैसा वो फैसला लेते हैं RWA के तहत, तो वही सब मानेंगे उसी फैसले को, और जो भी सपोर्ट रहेगा सभी मेंबर्स का रहेगा, जो भी नीड रहेगी कॉलोनी की, जो भी रिक्वायरमेंट रहेगी उसको पूरा करेंगे और सभी मिलके करेंगे। चलिए, धन्यवाद जी।